एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में रोहिणी में कारोबारी को धमकी भरा एक फोन आया है और ये फोन आया है काला जठेड़ी गिरोह के गुर्गों ने किया है और रंगदारी मांगी है और ये धमकी दी गई कि रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कारोबारी ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली में व्यापारियों को इसी तरीके से रंगदारी की धमकी लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। कई जगहों पर फायरिंग की खबर आ रही है और इसके वजह से कल हमने एक स्पेशल सीरीज भी चलाई थी कि व्यापारी डरे हुए हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, काला जठेड़ी गिरोह के गुर्गों ने फोन पर रंगदारी मांगी। कोई अमेरिका का नंबर बता रहे हैं और कोई बदमाश है, कल्लू कुछ नाम है, तो कहा कि मुझे रंगदारी में पैसा चाहिए। तो मैंने तो मना किया, बोला 2 दिन के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो योगेश सिंघल जी है, ऑल इंडिया वॉल्यूम नाम से, तो उनसे मैंने एक लेटर लिखा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई कराई और अब तो स्पेशल स्टाफ से भी टीम आई हुई है, चेकिंग जारी है, जांच कर रहे हैं अभी। बाकी धन्यवाद योगेश सिंघल जी का, जिन्होंने कार्रवाई आगे बढ़वाई। तो आप देखिए किस तरीके से व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। काला जठेड़ी गिरोह के गुर्गों ने फोन पर धमकी दी और कहा जा रहा है कि किसी विदेश के नंबर से फोन आया था, वहां से उनको धमकी दी गई कि रंगदारी दो। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। और हाल फिलहाल अगर हम पिछले 10 से 15 दिनों की बात करें तो कई व्यापारियों को धमकी दी गई। दिल्ली में फायरिंग और गोलीबारी की घटनाएं आम हो चुकी हैं, कई लोगों की हत्याएं हुई हैं और ऐसे में एक और धमकी देखिए काला जठेड़ी गिरोह की तरफ से दी गई एक व्यापारी को और कहा गया कि रंगदारी आप नहीं दोगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो राजधानी दिल्ली और वहां पे जितने व्यापारी हैं वो दहशत में है और कल हमने स्पेशल स्टोरी इसी पे चलाई थी, तमाम व्यापारियों से बात भी की थी कि किस तरीके से यहाँ पर उनको अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए एक और धमकी आ गई। अब ये धमकी काला जठेड़ी गिरोह की तरफ से, यहाँ पे कभी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी की खबर सामने आती है। अलग अलग जो गिरोह हैं उनके गुर्गे धमकी देते हैं व्यापारियों को और उनसे रंगदारी मांगते हैं। अब काला जठेड़ी गिरोह की तरफ से धमकी खबर सामने आ रही है और एक व्यापारी को फोन करके धमकी दिया गया कि आप रंगदारी दीजिए। पंकज राय हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पंकज, कल तो हमने स्पेशल सीरीज चलाई थी कि भाई व्यापारी कैसे डरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर अभी भी धमकी। अब क्या है, इनसे कहां से फोन आया था और क्या अपडेट जरा बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ये जो है अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। ऐसे में एक नया सनसनीखेज मामला रोहिणी से सामने आया, जहां पे एक व्यापारी को, एक ज्वेलरी व्यापारी को 6 और 7 तारीख में, 6 तारीख को एक कॉल आता है, उसका फ़ोन उसकी पत्नी उठाती है और उनको जो बाकायदे वो बताता है कि हम जठेला इस गैंग से हैं और हमें अगर आप पैसे नहीं देंगे तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद 7 तारीख को उसी नंबर से फ़ोन आता है और उनका पति उठाता है, उनको भी इसी तरह की बातें आती है। उसके बाद वो शिकायत दर्ज कराते हैं, जो कि उनका लगभग जो बातें हुई है, उन्होंने बात भी रिकॉर्ड किया और वो भी लगातार 6 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ तौर पर सुना जा रहा है, उसमें बोला गया है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं देंगे, हमारी रंगदारी वाली बात नहीं समझेंगे तो आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जाए ये चीज़ बड़ी है, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बन गया है और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में ये चीज़ लगातार बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं ये देखा जाए काला जठेड़ी गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस के ग्रुप से और कोई जुड़ा हो, जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं यहाँ पे, ये लोग एक तरह से एक नया वर्चस्व की लड़ाई के तहत लगातार एक दूसरे पर गोलीबारी भी बरसा रहे हैं, एक दूसरे गैंग पर, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनसे रंगदारी का जो मामला सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लेगा। ऐसे में इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और इस पर बाकायदे जांच की जा रही है कि ये कॉल करने वाला व्यक्ति कहाँ से किया, किस तरह से किया, ये तमाम एंगल पर पुलिस अभी इस पर जाँच कर रही है। जी पंकज, क्या ऐसे व्यापारियों के सुरक्षा के लिए भी पुलिस का कोई प्लान है? क्योंकि आप कल कई व्यापारियों से मिले भी थे और पुलिस वालों से भी आपकी बात हुई थी। क्या ये धमकियां मिल रही है, इसको सीरियसली ले रहा है और इन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, व्यापारी डरे हुए हैं। व्यापारी जब इंडिया डेली की टीम व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बाकायदे हाथ जोड़ के उस पर कहा भी
कि जिस तरह से आप हमारी समस्या को उठा रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, हम लोग सच में परेशान हैं। लेकिन उसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए बाकायदे पत्र के माध्यम से जो एसोसिएशन का लेटर है, लेटर पत्र पे लिखा जाएगा और उस माध्यम से हम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी से भी मुलाकात करेंगे, इस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हम बातचीत करेंगे कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों से ये देखा जाए, ये लगातार रंगदारी का मामला, गोलीबारी का मामला लगातार बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है और अगर इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं रोक नहीं लगी तो ये आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में तो ये चीज़ें अभी बहुत चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से व्यापारी डरे हुए हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश, एक बड़ा संदेश दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा ताकि उनके अंदर जो डर का माहौल हो वो कम हो। और लगातार जिस तरह से उनका कहना है कि हमारा बिजनेस 30 से 40% कम हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी दूर हो, उनके मन से ये जो आजकल जो गोलीबारी की घटना चल रही है, लगातार रंगदारी का मामला चल रहा है, ये चीज़ दूर हो और वो अपने बिजनेस में ऐसे आगे बढ़ें और बिजनेस पे जिस हिसाब से लोग बाहर के लोग यहाँ बिजनेस करने दिल्ली में नहीं आ रहे, वो लोग भी आए और इनका बिजनेस बढ़े। तो ये तमाम चीज़ों पर पुलिस फिलहाल देखिए अभी कोई भी, चाहे किसी को धमकी का मामला हो, चाहे गोलीबारी का हो, सब चीज़ को पुलिस एक तरह से इसको सीरियस देख रही है और इस पर लगातार जांच कर रही है। कई टीमें गठन किया गया है, लगातार स्पेशल सेल हो दिल्ली पुलिस की, चाहे क्राइम ब्रांच हो, इन दोनों चीज़ पर बहुत सीरियस और बहुत प्रायोरिटी के तौर पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी पंकज, रोहिणी में ज्वेलर्स को धमकी दी गई, उस पूरे मामले में अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्या एफआईआर दर्ज की गई, उसमें आगे क्या हुई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए जो मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस पर जांच पड़ताल की जा रही है कि ये जो कॉल आया धमकी भरा, ये कहां से आया है, किसने किया और किस तरह से किया। तो ये तमाम एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि बाकायदे जो ज्वेलर्स शॉप के मालिक हैं उन्होंने एक बाइट भी दिया है और बाइट के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताई है और लेटर भी उन्होंने जो कंप्लेन दिया वो लेटर भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ पुलिस इस पर लगातार इस चीज़ को संज्ञान में ली है और इस पर पंकज, ये पैटर्न क्या है? पहले एक दिन पहले फोन करते हैं तो उनकी पत्नी फोन उठाती है, उनकी पत्नी को धमकी देते हैं, इसके बाद फिर फोन किया जाता है और फिर व्यापारी को भी धमकी दी जाती है। यानी पहले तो मुझे लगता है इस दंपति ने हल्के में लिया क्या इस धमकी को? बिल्कुल, पहली कॉल जो आई थी, पत्नी ने जब कॉल उठाया और ऐसी चीज़ सुना तो साधारण तौर पर उसको इग्नोर कर दी और छोड़ दी। लेकिन उसी नंबर से सेम जब दूसरे दिन कॉल आता है और पति उठाते हैं तो वही चीज़ सामने आती है, तो उसके बाद उनके अंदर कहीं न कहीं डर का माहौल आता है और वो उस चीज़ को बाकायदे अपने पत्र के माध्यम से लेटर लिख करके, कंप्लेन, शिकायत लिख करके उसको सीनियर पुलिस अधिकारियों से मिले, जिसपे पुलिस ने भी संज्ञान में लिया और मामला दर्ज कर उस पर जाँच की जा रही है कि ये कौन से लोग थे, ये जो नंबर यूज किया गया है नंबर कहाँ का है। फिलहाल सारी चीज़ ओवरऑल देखा जाए, जितनी भी इसमें चीज़ें नज़र आ रही पुलिस को, उस पूरे मामले को पुलिस अपने स्तर से जो टीमें गठित की हैं उस पर जांच कर रही है और जांच करने में ही खुलासा होगा कि ये कॉल किसने किया, क्यों किया और कहां से किया, ये एंगल। क्योंकि जिस हिसाब से राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो चाहे वो लगातार बिजनेसमैन से रंगदारी का मामला हो, पैसे मांगने का मामला हो, चाहे वर्चस्व की लड़ाई के लेकर के गोलीबारी का मामला हो, तो इन दोनों मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कहीं न कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिस हिसाब से राजधानी दिल्ली का माहौल पिछले 1 महीने में बिगड़ा है, ये दिल्ली पुलिस के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है और उस पर दिल्ली पुलिस किसी भी मामले को इस समय वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली में व्यापारी थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि रंगदारी उनसे मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है। यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।